रस्सी उपवास के द्वारा बन जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी स्त्री उपवास के द्वारा, पुत्र उपवास के द्वारा, पत्नी उपवास के द्वारा, माता उपवास के द्वारा, पिता उपवास के द्वारा इत्यादि के द्वारा कोई के द्वारा बन उनका ही निरंतर चिंतन करता रहता है। निरंतर चिंतन करने के कारण जन्म एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरा जन्म उसका लगा ही रहता है। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मा का चिंतन न करने के कारण बाहर के विषय को चिंतन करने से मृत्यु देवता के पास में आते जाते रहते हैं, उनके पास में उनसे बने रहते हैं, उनके पास में बने रहते हैं। तो पास यही है कि माता है, पिता है, भाई बंधु गुरु शिष्य पत्नी पुत्र आदि पास है, उनके बंधन में ही बनते हैं। अगर हमारी कामना है हम अपने के लिए, अपने पुत्र पत्नी आदि के लिए धन संपत्ति जुड़ा, उनके लिए सारे कार्य करें इत्यादि को लेकर हर स्त्री पुरुष के मन में एक विचार चाहते रहते हैं। मैं अपने आप को जानूं, ये विचार कम ही होते हैं, किसी किसी को होते हैं, जिसको उड़ जाने को बंधन से छूट जाता है। तो अब ये तो अज्ञानी के विषय में कह दिया, ज्ञानी के विषय में कहते हैं। अब इसके अंदर जो धीर वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अमेकत्वम विदित्वा आचार्य के पाद से आत्म तत्व को जान लेते हैं, जान करके फिर उसी का निध्यासन करते हैं। श्रवण किया, मन किया, निध्यासन करके उस आत्म तत्व को जान करके आत्म तत्व कैसे अद्वैत जो अनंत पदार्थों के बीच में रहता है, लेकिन अनंत पदार्थों के बीच में रहकर के भी द्वैत है, सत्य है, ऐसे उसी को भी चाहते हैं। ज्ञानी कौन है? अध्रुवों के बीच में जो आत्म तत्व है उसी को चाहते हैं। अध्रुव पदार्थों को जो मिथ्या है, अनित्य पदार्थ है, उनको नहीं चाहते। जो ज्ञानी पुरुष है अपनी पुत्री को भी नहीं चाहते, पुत्र को नहीं चाहते, पत्नी को नहीं चाहते, पति को नहीं चाहते, माता पिता को भी नहीं चाहते, और बहादुर के जो भाई बंधु आदि हैं उनको तो चाहते नहीं है, और जो घटपट आदि पदार्थ उनको भी नहीं चाहते, बस आत्मा को चाहते हैं। आत्मा को चाह करके जब वो अपने आत्मा को जान लेते हैं, फिर अन्य व्यवहार तो अपने आप ही चलता रहता है। दूसरा जो व्यवहार है, यह व्यवहार तो अपने आप ही चलता रहता है, बिना चला ही चल जाता है। पत्नी पुत्र आदि व्यवहार तो अपने आप ही चल जाता है। ज्ञान की अकेली आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जैसे जनक राजा है, जनक राजा को ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के पश्चात फिर राज्य तो करते ही थे, वो उसमें राज्य में उनके राज करने में कोई वो भी नहीं हुई, गलती भी नहीं हुई। पत्नी के साथ पत्नी जैसे व्यवहार करते थे, पुत्र के साथ पुत्र जैसे व्यवहार करते थे, पुत्री के साथ पुत्री जैसे व्यवहार करते थे, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, किंतु उनकी दृष्टि में अकेला अंतर आया। दृष्टि में अंतर आया कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म से कुछ नहीं है, यही उनकी दृष्टि में भेद आया। वहाँ की पत्नी पुत्र आदि व्यवहारिक जगत में उनको कोई भेद नहीं आया। आत्मदृष्टि उनकी ऐसी रही कि मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। अब अपने शत्रु को मार भी दे देते, वो मित्र को यानी स्वागत सेवा सत्कार कर देते, जिस मंत्री आदि ने, जिस सैनिक आदि ने अच्छा कार्य की उसको पुरस्कार भी दे देते। लेकिन जैसे सैनिक अच्छा कार्य करते तो सरकार पुरस्कार देती है। पहले भी राजा लोग जो अच्छा सैनिक वीरता आदि कार्य करता था, मंत्री को अच्छा कार्य करता था, उसको राजा पुरस्कार देता था। तो इष्ट मित्रों को अथवा सैनिकों को मंत्री आदि को पुरस्कार भी देते थे। किंतु उनके व्यवहार में, व्यवहारिक व्यवहार में तो भेद चलता था, किंतु आत्मिक व्यवहार में पारिक दृष्टि में भेद कभी भी नहीं होता था। शत्रु को भी अपना ही आत्मा मानते और मित्र को भी अपना ही आत्मा मानते, पारमार्थिक दृष्टि से। व्यवहारिक में तो भेद चलते ही रहता है, क्योंकि व्यवहार में भेद नहीं करेंगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। जब जगत व्यवहार है ये भेद के बिना नहीं चलता। पत्नी को पत्नी मानना पड़ेगा, पत्नी को माता नहीं मान सकते व्यवहारिक जगत में, तो उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए व्यवहारिक भेद में कोई संशय नहीं रहता। वहाँ तो व्यवहारिक भेद तो भेद पूर्वक ही चलता है, किंतु आत्मदृष्टि में परिवर्तन करना पड़ती है। आत्मा में एक चिंतन करना पड़ती है कि सब पत्नी के भीतर की जो चेतन आत्मा है, माता के भीतर की जो चेतन आत्मा, मेरे भीतर जो चेतन आत्मा, वो दोनों तीनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। मैं ही उसमें गया हुआ हूँ, मेरे से भिन्न नहीं। इस प्रकार से जानना चाहिए। और बाकी शरीर को लेकर के तो दृष्टि करना ही पड़ता है। नहीं तो शत्रु को यदि मित्र बना दिया तो कभी न कभी शत्रु आपको मार ही देगा, है कि नहीं? इसलिए वहां पर तो आया, शत्रु को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो भी शत्रु हमारा है उसको ठीक भी समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा बहुत जगह आता है,
जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। ऐसा गीता में भी आया है, उदाहरण दी है सामान्य रूप से कि जो काम रूप शत्रु है उसको तुरंत ही काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। जैसे उन्होंने लौकिक उदाहरण है, पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु को मारा नहीं, जब भी उसने आक्रमण किया तब तक उसने 15-16 बार उपदेश आक्रमण पढ़कर सुना है हमने। तो जब भी उसने आक्रमण किया तब तक उसको मारे नहीं, छोड़ दिया, उपेक्षा बुद्धि कर दी। अंतिम में वही उसने चालाकी करके उसको बचा दिया, अगर उसने नहीं छोड़ा पृथ्वीराज चौहान को मैं छोड़ दी, क्षमा कर दी। तो जानता था यदि इसको क्षमा कर देता हूँ दूसरी बार मेरे को ही मार देगा, इसलिए उसने गलती नहीं करी। किंतु ऐसी पृथ्वीराज चौहान ने गलती करी, ऐसी कई जगह गलती महाराणा प्रताप ने करी, लेकिन उनकी गलती कारण समस्या हो गई अन्य को। इसलिए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आता है। इसलिए कामरूप शत्रु को कभी भी ढीला नहीं देना चाहिए। तो ऐसा श्रुति कहती है, कामरूपों दुरासदम जय शत्रु महाभाव। अर्जुन से कहते हैं भगवान, एक श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे महाभाव तुम कामरूप शत्रु को जय शत्रु, जय का प्रयोग कर दिया। और जय जो शब्द है धातु का रूप है, हिंसा में आता है, अनहिंसा करते धातु से जय शब्द बनता है। तो मार दो, सीधी आगे आई है वहां पर, जय का अर्थ मार दो, सीधा सीधा मार दो, छोड़ो मत, इस प्रकार से। तो ऐसा वर्णन आता है। आधा बिल्कुल भी गिन दिया, उपेक्षा कर दी, शत्रु को त्याग छोड़ दिया, ढीला दे दिया, तो शत्रु कभी ना कभी तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आज हावी नहीं हुआ, ऐसे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 15-16 बार हावी नहीं हुआ, हार पे चला गया, शत्रु को उसने आक्रमण किया तो उसको तक पराजित होना ही पड़ा। अब कृष्ण भगवान है तो भगवान थे, ऐसे जरासंध को छोड़ देते थे, वो तो जरासंध को इसलिए छोड़ देते थे कि ये सेना इकट्ठी करके आएगा, मैं एक साथ इसकी सेना को समाप्त कर दूंगा, नहीं तो मेरे को अन्य सेना को मारने के लिए, अन्य दुष्ट राजाओं को मारने के लिए उस देश में जाना पड़ेगा। मेरे को मारने के लिए उस दुष्ट राजाओं को, आधार्मिक राजाओं को मारने के लिए मेरे को उस राजा के क्षेत्र में जाकर तो उनसे जानबूझकर युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए एक थोड़े दिनों के लिए तो मैं आ जाऊंगा, 100 वर्ष 125 वर्ष के लिए आयु लेकर के मैं आ जाऊंगा। यदि राम जी की जैसी आयु लेकर के आते तो राम तो भगवान कृष्ण उस राज में जाकर के मारते, किंतु राम जी के जैसी आयु लेकर के भगवान कृष्ण नहीं आए थे। भगवान राम जी तो 11,000 वर्ष की आयु लेकर के आए थे। तो मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा, राज करूंगा और फिर धर्म की स्थापना करूंगा। किंतु कृष्ण भगवान मात्र 125, 126, 127 वर्ष की आयु लेकर के आए थे। उन्होंने सोची कहाँ तक मैं उस देश में जाऊंगा, उस राजा को मारूंगा, आधार्मिक राजा को, उस देश में जाकर उस राजा को मारूंगा। अर्थात एक देश में चढ़ाई करने के लिए 5-10 साल चाहिए, तैयारी करना पड़ती है, सेना को तैयारी करनी पड़ती है, सामग्री जुटानी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि इस जरासंध को छोड़ देते हैं तो उसकी सारी सेना को एक साथ मार देते हैं। अब जरासंध पुनः इकट्ठी करेगा सेना को, तब इकट्ठी करके फिर उससे लड़ेंगे, फिर उसकी सेना को मार देंगे, जिससे सारी जो पृथ्वी का भार समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसकी उपेक्षा कर दी थी, छोड़ दिया, तो भगवान नहीं छोड़ने वाले थे। अब किंतु उसी भगवान को आश्रय बनाकर, निमित्त बनाकर के पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। ये तो भगवान नहीं था, पृथ्वीराज चौहान सामर्थ्य वाला नहीं था, थोड़ा सा सामर्थ्य वाला था। भगवान तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सकता। भगवान तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। उनके लिए नियम लागू नहीं होते, क्योंकि भगवान ने तो 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, पूतना को मार दिया, 2-4 दिन पैदा हुए थे, उतने दिन बीती थे 2-4 दिन के लिए, तो उसी समय पूतना को मार दिया, अग्नि को पार कर लिया। वो तो भगवान थे, भगवान की नकल पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया था। तो भगवान की नकल में तो हानि हो जाती है। कहते हैं जो भगवान की नकल करता है तो उसमें तो व्यक्ति मारा जाता है। भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए। राम जी वहां पर कृष्ण भगवान के चरित्र को लेकर के और राम जी के चरित्र को लेकर के भेद किया है, शास्त्र ने वर्णन किया है। राम जी के चरित्र को निर्वाह करिए, राम जी ने जैसे चरित्र निर्वाह किया उसका पालन करिए, उसी के अनुसार चलिए। किंतु कृष्ण भगवान ने जो चरित्र किया है उसको कभी पालन मत करिए, उसको चिंतन करिए भगवान ने किस प्रकार से कृष्ण को संगार किया। यदि भगवान कृष्ण की लीला का चिंतन कर उन्हीं की आचरण करने लगे तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने शुरू में विष भी खा लिया था, सर्पों के भीतर भी चले गए, मरे नहीं, नाक को उन्होंने
लिया इत्यादि, ऐसे पर्वत को उठा लिया। एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है पर्वत को उठाने की सामर्थ्य, जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो वो तो कर ले, तो कोई दोष नहीं होता। किंतु सामान्य व्यक्ति भी कृष्ण भगवान की लीला को लेकर उसी प्रकार से आचरण करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए राम जी के चरित्र को आचरण करने का विधान किया गया शासन है, कृष्ण भगवान के आचरण को चिंतन करने के लिए कहा गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने काम शत्रु का संहार कर दिया है, अपनी कामना को त्याग कर दिया है, कामना को नष्ट कर दिया, वही व्यक्ति इस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा परमात्म तत्व की प्राप्ति में बड़ा विघ्नवर्तित कामना है। अब पुनः और भी कहते हैं कि इस प्रकार से भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। अगली श्रुति कहती है कि आत्मा किस रूप में गई है, इस प्रकार से आत्मा को चिंतन करना चाहिए। जैसे गीता में वर्णन किया है, भगवान ने अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि आपको मैं कहाँ पर चिंतन करूँ, आप कहाँ पर रहते हैं, किस जगह आपकी पूजा करूँ। तो भगवान ने वर्णन कर दिया, मैं अमुक राजा के बीच में इस रूप से पूजित हूँ, अमुक देवताओं के बीच में इस रूप से पूजित हूँ, नदियों के बीच में इस नदी के रूप में पूजित हूँ, देवताओं के बीच में इस देवता के रूप में पूजित हूँ, और तत्वों के बीच में इस प्रकार से तत्व पूजित हूँ। तो मेरे को यहाँ पर आप चिंतन कर सकते हैं। जानवरों के बीच में वहां पर वर्णन किया भगवान ने, गायों के बीच में कामधेनु, हाथियों के बीच में ऐरावत है, घोड़ों के बीच में उच्च श्रवा आदि का वर्णन किया गया था। तो जहाँ पर श्रेष्ठ का प्रतिपादन किया गया वहां पर मेरा ही अंश है, इस प्रकार से वर्णन किया। उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुति कहते हैं इस रूप से भी आत्मा के चिंतन करके उस आत्मा की प्राप्ति कर लेना चाहिए साधक को। उसी के विषय में कहते हैं, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान समय गुणान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्। जिस आत्मा के द्वारा, जिस परमात्मा की सत्ता के द्वारा रूप को हम जानते हैं, रस को हम जानते हैं, गंध को हम जानते हैं, शब्द को हम जानते हैं, स्पर्श को हम जानते हैं, और मैं तो संबंधी जो भी जोड़ा संबंधी जो भी स्पर्श आदि उस सब को जानते हैं। जिसके द्वारा हम जानते हैं, जिस आत्मा की सत्ता के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श आदि सब को जानते हैं, तो अब उसके द्वारा जानते तो फिर पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच विषय होते हैं, उसके अलावा कोई छठा विषय होते नहीं है। अब कौन क्या शेष है, जिसके द्वारा जानते वही आत्मा रही। पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय को हटा दिया, पांच कर्मेंद्रियों के विषय को हटा दिया, और अंतःकरण का विषय हटा दिया, उन सब जब हटा दिया तो परिशेष क्या, परिशेष तो आत्मा रही। तो परिशेष रूप से जो आत्मा रही हमारी आत्मा, इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। आदर जो जिस आत्मा के द्वारा रूप को देख रहा है, तो रूप को देखने वाला कौन है, वो आत्मा ही है। चक्षुन्द्रिय के माध्यम से कौन जान रहा है, वो आत्मा जान रहा है। और रसन इंद्रिय के द्वारा रस का आस्वादन कौन रहा है, वो परमात्मा ही है। घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध कौन सूख रहा है, वो परमात्मा ही सूख रहा है। शब्द स्पर्श, शब्द श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द को कौन श्रवण कर रहा है, वो परमात्मा कर रहा है, शब्द प्रदान कर रहा है। स्पर्श इंद्रिय के त्वचा इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श हो रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है, वो बात को लेकर इस प्रकार से। जिसके द्वारा ये सारे जाने जाते हैं परमात्मा है, ऐसे परमात्मा में दृष्टि रखते रहना चाहिए। तो है परमात्मा मैं हूँ, जिसके विषय में नचिकेता ने पूछा है परमात्मा यही है। इस प्रकार से भी साधक है कि हमारे चिंतन कर सकता है। जो नचिकेता जिस तत्व के विषय में पूछा था वह तत्व यही है। ज्ञान इंद्रियों में भी वह इस रूप से जाना जाता है। ज्ञान इंद्रिय आदि इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु श्रोत आदि के माध्यम से जो सत्ता प्रदान करता है, ये है वो सत्ता देने वाला आत्मा है हमारा, इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय आत्मा नहीं, बल्कि इंद्रियों में जो सत्ता प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से इंद्रिय भी इंद्रिय वाली होती है, देखने में समझ हो जाती है। चक्षु उसी परमात्मा की सामर्थ्य को लेकर के दूसरे जगत को प्रकाशित करती है, रूप को प्रकाशित करती है। चक्षु में स्वयं सामर्थ्य नहीं है, चक्षु उसी आत्मा की सत्ता को लेकर के रूप को प्रकाशित करती है। जैसे रात्रि के समय में चक्षु रूप को प्रकाशित नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं रहती। तो सूर्य भगवान भी जगत को प्रकाशित कब करता है, जब ईश्वर की सत्ता ले लेता है, ईश्वर से वो लेता है, पावर लेता है, जगत को प्रकाशित करता है। जैसे लौकिक उदाहरण आता है, हम सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा के माध्यम से बैटरी को चार्ज कर लेते हैं।
है कि नहीं। सौर ऊर्जा के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से बैटरी चार्ज हो गई। अब वही बैटरी रात को अंधेरे को भगा देती है, किंतु स्वतंत्र बैटरी का वो पावर नहीं है कि वो उस अंधकार को भगा दे। वो तो किसने, बैटरी ने किसकी पावर को लेकर अंधकार को भगाया, तो सूर्य के प्रकाश को अपने में संग्रहित कर दिया और संग्रहित करके फिर इकट्ठा करके फिर रात में अंधकार को भगा दिया। उसी प्रकार से सूर्य भगवान भी स्वतंत्र जगत का प्रकाश करने में समर्थ नहीं है, वो भी ईश्वर के प्रकाश, ईश्वर की सत्ता सामर्थ्य लेकर के जगत का प्रकाशन करते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आत्मा को इस विषय में भी चिंतन कर सकते हैं, किस प्रकार से चिंतन करके आत्मा को जान सकते हैं। और भी कई प्रकार से श्रुति आत्मा को बोध कराने के लिए उपदेश करते हैं। किसी न किसी प्रकार से आत्मा को व्यक्ति जान ले। अच्छा, किसी कोई दृष्टांत बना करके आत्मा गूढ़ रहस्य, तो गूढ़ रहस्य वाली आत्मा को जल्दी एक व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि उसके संस्कार अनादि जगत के विषय में है। इसी को निमित्त बना करके पौराणिक भगवान व्यास ने पुराणों के भेद कर दिए। 18 पुराणों की कल्पना कर दी, स्मृतियों की कल्पना कर दी, रचतियां पुराण महाभारत की रचना कर दी। क्यों कर दी? 18 पुराणों की अलग अलग, 18 पुराणों की रचना अलग अलग, क्योंकि भगवान व्यास एक ही पुराण बना देते, तो एक पुराण से व्यक्ति की श्रद्धा नहीं टिक पाती। और किसी ना भगवान का भी एक तात्पर्य था कि मैं एक ही रूप में रहूंगा, तो किसी व्यक्ति के संस्कार बना दिए तो मेरे को नहीं बजेंगे, दूसरे रूप में मेरे को बच सकते हैं। तो दूसरे रूप में बजेंगे तो किसी न किसी रूप में मेरे को जब बजेंगे तो वो मेरे को ही बजेंगे। चाहे राम के रूप में बजेंगे तब भी वही मेरे को बज रहे हैं, कृष्ण के रूप में बजेंगे तभी मेरे को बज रहा है, शिव के रूप में बजेंगे तभी मेरे को ही बजेंगे। इसी हेतु से व्यास भगवान ने 18 पुराणों की अलग अलग रचना करी। तो इसके माध्यम से कोई किसी का कल्याण हो जाए, चाहे शिव पुराण के द्वारा जीव का कल्याण हो जाए, चाहे विष्णु पुराण के द्वारा कल्याण हो जाए जीव का, चाहे भागवत के द्वारा जीव का कल्याण हो जाए, चाहे देवी पुराण के अनुसार जीव का कल्याण हो जाए, वो कल्याण होना चाहिए। इसी हेतु से भगवान ने अनेक रचना करी, अनेक अरे वो किया, अरे पुराण की रचना करी व्यास भगवान ने। एक अरे श्लोक है, लोकाक्षी भाष्कर ने एक श्लोक लिखा है, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। कहते हैं आकाश से गिरा हुआ जल, आकाश से गिरेगा जल तो पर्वत से ऊपर भी जाएगा, गिरेगा, अरे जमीन के ऊपर कहीं कहीं भी गिरेगा, पत्थर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, पर्वत के ऊपर, वृक्ष के ऊपर गिरता है। तो ऊपर से गिरा हुआ जल है, धीरे धीरे से संचय होकर के नाली में जाएगा, नाली के माध्यम से बड़ी नाली में जाएगा, बड़ी नाली के माध्यम से नदी में जाएगा, छोटी नदी में जाएगा, छोटी नदी पर बड़ी नदी मिलेगी, बड़ी नदी के माध्यम से फिर जल समुद्र में जाकर के पहुंच गया। तो जैसे आकाश से गिरा हुआ जल, आकाश से गिरा हुआ वर्ष हुआ जल नदी के माध्यम से, नदी नाले आदि के माध्यम से समुद्र को पहुंच जाता है, उसी प्रकार से कोई भी प्राणी, स्त्री अथवा पुरुष, चाहे राम को प्रणाम करे, चाहे कृष्ण को प्रणाम करे, चाहे शिव को प्रणाम करे, चाहे दुर्गा को प्रणाम करे, चाहे गणेश को प्रणाम करे, चाहे सूर्य को प्रणाम करे, वो सारा परिणाम उस आत्मा को ही प्राप्त होता है। तो मैं ही राम बना हुआ हूँ, मैं ही कृष्ण बना हुआ हूँ, मैं ही शिव बना हुआ हूँ, मैं ही दुर्गा बना हुआ हूँ, मैं ही गणेश बना हुआ हूँ, मैं ही अन्य देवी देवता बना हुआ हूँ। तो कोई भी कहीं भी प्रणाम करे, वैदिक प्रणाम करे, अवैदिक प्रणाम न करे, है नहीं, तो वो मेरे को ही प्राप्त होता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। केशव रूप परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण केशव है ना। केशव का होता है कम ब्रह्म है, जो कम ब्रह्म है उसको का शासन करने वाला, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ऐसे केशव परमात्मा को भी सारे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे सारे जल नदियों के माध्यम से समुद्र प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किसी भी देवी देवता को प्रणाम है, उस परम निर्विशेष परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से किसी न किसी देवता को प्रणाम करना चाहिए, किसी न किसी देवता की उपासना करना चाहिए, जो हमको प्रिय लगता है उसी देवता को प्रणाम करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर उस देवता का भजन करेंगे, प्रणाम पाठ हो गया, उस देवता का भजन करें, भजन के माध्यम से उसका स्वरूप को जाना, उसके स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप को जाना, और अपने स्वरूप को उस देवता के स्वरूप में एक कर लें, एक करके फिर जानने के मैं कौन हूँ, देवता कौन हूँ, दोनों का एक कह दिया, मैं दोनों, मैं और देवता एक ही परमात्मा है।
इस प्रकार जान करके साधक को मोक्ष की रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। भाई परमात्मा, भाई हमारा इष्ट देवता हमको ज्ञान दे देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में वर्णन किया है, ददामि बुद्धि योगम, कहते हैं जो साधक मेरी भजन करता है, चाहे वो राम की भजन करे, चाहे शिव की भजन करे, चाहे कृष्ण का भजन करे, अंतिम में वह जिसका पूरा भजन करता है तो मैं उसको, मैं परमात्मा राम कृष्ण विष्णु शिवाजी परमात्मा बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग दे देने से उसको जानने की सब इच्छा हो जाती है, उसकी योग जानने की योग्यता आ जाती। तो मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ, मैं ब्रह्म हूँ अथवा मनुष्य हूँ, जीवात्मा, जन्मने वाला तो मरने वाला, इसमें भेद करने की योग्यता उसमें आ जाती है। अरे मैं तो ना तो जन्मने वाला हूँ, न मरने वाला हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, तो मैं तो कैसा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से उसकी योग्यता आ जाती है, इस प्रकार से उसको ज्ञान आ जाता है भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा तभी होती है जब हम भजन करेंगे। यदि भगवान की भजन नहीं करें तो भगवान की कृपा ऐसी रहती है। 4 प्रकार की कृपा होती है, आपने सुना होगा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। ये 4 प्रकार की कृपा होती है। सबसे पहले ईश्वर कृपा करता है हमारे ऊपर। जैसे ईश्वर कृपा न करे तो माता के स्तनों में दूध नहीं आएगा, है क्या नहीं? माता के स्तन में दूध तभी आएगा जब ईश्वर ने कृपा करी थी हमारे भोजन के लिए। ईश्वर ने पहले कृपा कर दी, तो ईश्वर ने कृपा कर दी तो हमको ऐसा सत्संग उपलब्ध करा दिया, ऐसा गुरु उपलब्ध करा दिया, सत्संग उपलब्ध करा दिया कि ईश्वर की कृपा है। नहीं तो हमारी क्या सामर्थ्य हम सत्संग प्राप्त कर लें, किसी गुरु को प्राप्त कर लें, किसी कुश को प्राप्त कर लें, आचार्य आदि प्राप्त कर लें। एक ईश्वर की कृपा थी हमारे ऊपर, इसलिए हमको आचार्य, सत्संग, गुरु आदि प्राप्त कर। तो पहली कृपा हो गई ईश्वर की। दूसरी कृपा, अब ईश्वर ने हमको गुरु ला दिया, अब गुरु ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। तो किसके माध्यम से कृपा करे? शास्त्र पढ़ा दिया, गुरु कृपा करके किसी मंत्र को उपदेश कर दिया, ज्ञान को उपदेश कर दिया, शास्त्र पढ़ा दिया। अब गुरु की कृपा समाप्त हो गई। अब तीसरी कृपा, जिससे गुरु ने जो शास्त्र पढ़ाया था उस शास्त्र में भी हम पढ़ते उस शास्त्र में भी हमारा कृपा कर दी, उसके पूरे रहस्य को खोल दिया शास्त्र ने। ईश्वर की कृपा से माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से उस शास्त्र को हम समझने में समर्थ हो गए। उस शास्त्र ने कृपा कर दी कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। ये 3 कृपा। अब चौथी कृपा हो गई आत्म कृपा। यदि हम आत्म कृपा न करें, अगर हम 3 कृपा को प्राप्त करने के पश्चात ये अपने आप पुरुष हूँ, मैं चेतन हूँ के जड़ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ के सामान जन्मने वाला स्त्री पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, कौन हूँ। इस प्रकार जानने की इच्छा अपने ऊपर न करे, स्वयं आत्म कृपा अपने ऊपर कृपा न करे, तो 3 कृपा धरी की धरी रह जाती हैं। जैसे हमने बाजार से सामान ले आए, कुछ ऐसे सामान ले आए तो उसको उपयोग ही नहीं किया तो वो रखा ही रखा रहता है। जैसे लौकिक उदाहरण है कि हमने किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले ली, मंत्र की दीक्षा ले ली, अब मंत्र का जापे नहीं किया तो वो मंत्र का उसका कोई काम का नहीं रहा। वो तो मंत्र ऐसे लाभ काटने वाले या किसी अलमारी में पड़ा हुआ। जैसे हम बाजार से पुस्तक खरीद के ले आए, अब वो लाए थे तो पढ़ने के लिए, लेकिन वो उसको बांध कर रख दिया, पोटली में बांध कर रख दिया। वेद ही लिया है, पुराने लिया है, लेकर के आया और हमने बांध कर रख दिया, तो उसको बस खुल के कभी नहीं देखा। अब कभी देखा नहीं तो वो कृपा थोड़ी करेगा। हाँ, वेद पुराण को घर में रखना चाहिए क्योंकि उससे अच्छे विचार आते हैं। भगवान पुण्य को देने वाला, पूजा करने, वेद की पूजा करने से, पुराणों की पूजा करने से, मूर्ति आदि की पूजा से भगवान की पूजा।